ओ जादूगर ओ जादूगर तुम संग लागी प्रीत मेरी ओ जादूगर तुम हो मेरे नैनों के तारे तुम हो मेरे प्राण प्यारे तुम हो मेरे नैनों के तारे तुम हो मेरे प्राण प्यारे रचते हो तुम खेल ये सारे रचते हो तुम खेल ये सारे बाबा हो तुम कितने प्यारे ओ जादूगर ओ जादूगर तुम संग लागी प्रीत मेरी ओ जादूगर मेरे भाग्य का चमका सितारा लाडली है जब तूने पुकारा मेरे भाग्य का चमका सितारा लाडली है जब तूने पुकारा दिल गाए तेरी महिमा के गीत दिल गाए तेरी महिमा के गीत तुमसे निभाऊं मैं प्यार की ओ जादूगर ओ जादूगर तुम संग लागी प्रीत मेरी ओ जादूगर तुम सतरंगी रच मेरी राधे मन में खुशियों के बजती है बाजे तुम सतरंगी रच मेरी राधे मन में खुशियों के बजती है बाजे बनाते हो अपने संवारने आए बनाते हो अपने संवारने आए दिखाते हो हमको अनोखे नजारे ओ जादूगर ओ जादूगर तुम संग लागी प्रीत मेरी ओ जादूगर
मैं छोड़ूं तेरी गोद दुनिया को जादूगर जादूगर तुम संग लागी प्रीत के जादूगर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इसे कोई प्रीत नहीं रखनी। नए घर स्वर्ग को याद करना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? सुखी बनने के लिए। तो बाबा बता रहे हैं, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाबा को याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं है। वहां ये अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। तो सदा सुखी बनना है, उसके लिए क्या करना पड़े? बाबा की याद में रहो, बस एक बाबा का बन जाओ। क्योंकि बाबा का बनने में ही सुख मिलता है इलाही। सर्व प्राप्तियां जो होनी है वो भी सब बाबा से ही होनी। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति।
ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, अभी ये है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं क्या स्वयं भगवान बैठकर पढ़ाएं, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा। यहाँ तो खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने और भगवान भगवती बनाने के लिए। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह तो सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कलयुग है, देवताओं का राज्य है ही नहीं। देवताओं से सब बदलकर कंगाल मनुष्य बन गए। आज की दुनिया की हालत देख, तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना कितना बदल गया इंसान। कहाँ देवता थे और कहाँ बिल्कुल कंगाल बन गए। देवताएं बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सभी मनुष्य दुखी हुए पड़े हैं। चारों तरफ त्राही 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 त्राही, अमंगल। दुखी हुए पड़े हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे। बहुत दर बदर हो जाएंगे। देख रहे हैं ना संसार का हाल क्या हो रहा है। लड़ाई लगने में कितनी देर लगती है, अनहोनी होने में कितनी देर लगती है आज की दुनिया के हिसाब से। कौन से पल में क्या हो जाएगा कुछ नहीं मालूम। कहाँ लड़ाई लगेगी तो कहाँ बम गिरेंगे, तो कहाँ भूकंप आएगा, तो कहाँ बाढ़ आएगी। एकदम अनहोनी युग में जी रहे हैं, अनसर्टेन। सब निधन के बन पड़े हैं, कोई धनी धोरी नहीं है किसी का भी। कितने दुखी हुए पड़े हैं। बाबा कहते बहुत दर बदर हो पड़ेंगे। मनुष्य तो बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। खर्चा कर रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन जिससे प्राप्ति होनी है उसको जानते नहीं है। उस पर विश्वास भी नहीं बैठता है। ऐसा घोर कलयुग है कि भगवान को भी भगवान
भगवान को भी भगवान सिद्ध करना पड़ता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, प्रमाण देना पड़े उसको कि मैं भगवान हूं। कैसे माने तुम भगवान हो हमको? इस कलयुग में इतने सारे भगवान हो गए कि उन भगवानों की भीड़ में सच्चा भगवान खो ही गया। उसको भी प्रमाण देना पड़ता है कि मैं तुम्हारा सच्चा माता पिता बंधु सखा स्वामी दोस्त सब कुछ मैं तुम्हारा हूं। सच्चे माता पिता सुख देने वाले को तो जानते नहीं हैं। तुम उस माता पिता के बने हो, तुमको माता पिता से अथा 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 सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते ना। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वो कोई भगवान को याद नहीं करते, तो किसको याद करते हैं फिर वो? भगवान को तो पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली में ठोक कर अपने को ही भगवान समझ के बैठ गए। अपनी ही पूजा करा रहे, अपने को ही भगवान मान के बैठ गए। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो गिलानी हुई ना। कोई गंदी मनुष्य आत्मा है, कोई पापी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी, और उनमें हम ये कहे भगवान है, तो कितनी बड़ी गिलानी कर दी। एक मिनट के लिए सोचो, अगर आपको कहे कोई कि आप तो कुत्ता हो, आप तो बिल्ली हो, कैसा लगेगा? है? आपको कोई कहे आप तो कुत्ता हो, आप तो बिल्ली हो, आप तो चूहा हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? है? खुशी होगी कि आज इसने मुझे कुत्ता कह दिया। और उस भगवान को जो मैं सब कुछ देता उसको रोज ही बोलते रहते सुबह दोपहर शाम, और बड़ी शान से बोलते हैं कुत्ते में बिल्ली में सब में भगवान। बाबा कहते कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना ये तो गिलानी हो गई ना। परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है, और बाप को आकर के फिर भूल से अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। मैनेजमेंट में भी आप देखो, भले आपकी मैनेजमेंट में 10 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, या 15 हैं, या 25 हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट में सारी मैनेजमेंट को संभालने के लिए एक को तो मुकर्रर करना पड़ता है ना। अगर एक नहीं हो तो 12 क्या करेंगे, 25 क्या करेंगे, 20 क्या करेंगे? सबसे बड़ा तो मैं बैठ के कई बार सोचती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है ना, उसकी सिलेक्शन कौन करता है? न्यायपालिका और सरकार करती है। उसको सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पर सिलेक्ट करके बिठा दिया जाता है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो। न्यायपालिका ने और सरकार ने सिलेक्ट करके उनको बिठा दिया। अब उस कमेटी में से ही जिन्होंने सिलेक्ट किया, अगर उनका कोई केस हो, उनकी कोई बात हो, तो कौन जज करता है?
उसको मालिक बना करके सजा देने का अधिकारी बना दिया। उसके बिना तुम पास नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे में कोई कमी देखी जा रही है तो आपका माफ किया जाता है क्या? समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि विश्व का सृजनहार, विश्व का मालिक, विश्व का पिता, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो एक ही होगा ना, अनेक कैसे होंगे? गॉड इज वन। प्रभु कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, पर है वो एक ही। अनेक करके भूल कर दिया, बाप आकर के फिर भूल को अभूल बनाते हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है ना, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वो तो जानवरों के भी होते हैं। कितना बड़ा सृष्टि का एक खेल है। तुम तो अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हो, तुम्हारे तो बच्चे, ये बच्चा है, ये बच्ची है, फिर उसका ससुराल भी ढूंढते, बच्चे की शादी करनी है तो फिर कन्या को ढूंढते हो, कन्या की शादी करनी है, पति को ढूंढते हो, वर को ढूंढते हो, फिर संबंध जोड़ते हो। जानवरों में कौन ढूंढता है? कितनी वंडरफुल चीज है। कैसे जोड़ा बन करके वो परमानेंट उसके साथ रहते। देखो आप हंस को देखो, कभी दूसरा वो है ना युगल ढूंढेगा नहीं, अगर एक मर गया तो सारी उम्र एक ही रहेगा। कबूतर को देखो, जोड़े के साथ रहते हैं। बहुत ऐसे जानवर हैं जो जोड़े के साथ रहते हैं। किसने बना के दिया उनको जोड़ा? है ना, कितनी वंडरफुल चीज। उनको किसने बना के दिया जोड़ा? चिड़ी चिड़ा का जोड़ा किसने बना के दिया? कबूतर का जोड़ा किसने बना के दिया? हंसों का जोड़ा किसने बना के दिया? तो बतख को देखो, कैसे पूरे परिवार को लेके चलती। मजाल है एक भी उससे इधर से उधर हो जाए। उनके भी माँ बाप है, पूरा संसार है, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन परमात्मा तो एक ही है। तो वह बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कोई बना न सके। जबकि वो बाप है, माता बिगड़ तो सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वो कोई भी जानते नहीं। रावण की मत पर सब भूल गए हैं तो फिर बात क्या करें? इतना दुखी कंगाल होना ये भी ड्रामा में है। बाप आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक माता पिता। नरक का मालिक बनाने वाला रावण, तो उस रावण पर अब जीत पानी है तो अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो। तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। इस दुनिया पे तो राज्य करने का मन करता है, पता है आपको?
जिसके अपने बच्चे अपने वश में ना हो वो विश्व में क्या राज्य करेगा? बच्चे तो छोड़ो, जिसको अपनी कर्म इंद्रियों पर कोई शासन नहीं है वो दूसरों पर क्या शासन करेगा? खाना शुद्ध नहीं, रहना शुद्ध नहीं, व्यवहार शुद्ध नहीं, वाणी शुद्ध नहीं, अपना जीवन ही चरित्रहीन बना हुआ है, दूसरों पर क्या राज्य करेगी? तुम्हें माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग का मालिक बनना है, फिर तुम्हें स्वर्ग में राज्य करना है। पहले माया पर तो जीतो ना। इसलिए गीता में लिखा है मन के जीते जीत। पहले मन को तो जीतो, माया को तो जीतो, विकारों को तो जीतो। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। ये बातें कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते। न वो किसको पावन बना सकते, ना कोई तुमको समझा सकते, ना तुमको कोई पावन बना सकते। खुद ही पावन नहीं है, तुम्हें क्या पावन बनाएंगे? खुद ही गंद कबाड़ खाते रहते, तुमको कहां से अन्न शुद्धि की बात करेंगे? खुद का चरित्र ही उज्जवल नहीं है, तुम्हारा चरित्र कैसे उज्जवल बनाएंगे? बाबा कहते न वो किसको पावन बना सकते हैं। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहां तो विष का नाम ही नहीं है। भगवान को कोई भी जानते नहीं तो उनको गुरु करने से क्या फायदा? तुमने किसी को गुरु किया, मान लो उसको ही गुरु नहीं पता था, तुमको क्या रास्ता दिखाएगा? उनको ही नहीं पता भगवान कौन है, तुमको कैसे बताए? वो भी गोल गोल घूम रहे हैं, तुम भी उनके साथ गोल गोल घूम रहे हैं। क्या फायदा? ना खुद भगवान से मिल सकते हैं, ना फिर औरों को मिला सकते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला भी तो परम पिता परम आत्मा चाहिए ना। वह ये भी नहीं समझते कि नाटक पूरा होता है, ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको तो रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। कितना बड़ा टाइटल मिल जाता है तुमको, साधारण, लेकिन समझते हो तो चक्रवर्ती राजा रानी बन जाते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें ये अंतिम जन्म है। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो ऐसे नहीं कह सकते, तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। बाकी ये काके चाचे आदि सब तुम्हारे क्या साथ चलेंगे? ये काके चाचे मामे भाई भतीजे पोते दोते, ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। किस किस के साथ चलेंगे जरा बताओ? किस किस के साथ चलेंगे? सबके साथ चलेंगे। बाबा कहते किसके साथ चलेंगे? ये सब तुम्हारे खत्म होने वाले हैं, सब खत्म। ये पुरानी दुनिया अभी बदल रही है। सामने महाभारत महाभारी लड़ाई खड़ी हुई है।
ये अनेक धर्म विनाश होने वाले हैं, ये पुरानी दुनिया है जिसमें अनेक धर्म है, अनेक धर्म। सतयुग में होता है एक धर्म, तो अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे कोई भी बच्चे प्रीत नहीं लगानी है। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले। हम तो रह गए के साथ हैं? साथ रहेंगे। लंका में आग लगी, अपने अपने जी की पड़ी। तो प्रैक्टिकल एक बहन सुना रही थी एक अनुभव। दुबई गई होगी तो वहां किसी ने अपना अनुभव शेयर किया उस बहन को। कहती एक भाई मेरे पास आया और कहता दीदी आप जो ज्ञान सुनाते हो ना, ये ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे समझ में तब आया कि जिंदगी में हम आए भी अकेले थे और हमको जाना भी अकेले है। कहते हम एक दिन घूमने के लिए दुबई में, जो सागर का किनारा होता है, बीच बोलते हैं ना, तो वहां पर गए घूमने के लिए। फैमिली सहित गए थे, परिवार था, सगे संबंधी और भी। तो बच्चे सब खेल रहे थे। सागर का क्या कहना, कौन सी उफान कौन सी लहर कब आ जाएगी। तो अचानक से बहुत तीव्र गति से लहर आई, तो मेरी बीबी को और बच्चों को वो लेकर के चली गई। मैं दूर खड़ा था तो मुझे बताया कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीबी को लहर लेके जा रही है। उसने बहुत कोशिश की और कोशिश करके उसको, बीबी को भी बाहर निकाला और बच्चों को भी बाहर निकाला, वो तो बच गए। और दूसरी लहर आई, वो मुझे उठा करके ले गई और मैं इतने हाथ पैर मार रहा था कि कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। और वो लहर मुझे खींच कर ले जा रही थी, ले जा रही थी। इतने लोग वहां खड़े थे, एक भी मेरे नजदीक आने को तैयार नहीं, एक भी, कि कोई मुझे बचाए। मैंने बचाया, लेकिन मुझे बचाने के लिए कोई भी मेरे नजदीक नहीं आया। पूरे परिवार सहित घूमने गए थे और भी कोई सगे संबंधी थे। और मैं दूर से, वो पानी की लहर मुझे लेते जा रही है, लेते जा रही है, दूर तक जा रही है। मैंने सबको पुकारा, लेकिन लास्ट में मैंने कहा, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मुझे बचा सकते हो, आप मुझे बचाओ। प्रैक्टिकल अनुभव सुनाया उसने। कहते इतने में वो लहर थोड़ी शांत हुई और वहां तैराकी भी होते हैं ना, तो वो एक व्यक्ति जो तैराकी था वो आया और उसने बड़ी मशक्कत के साथ मेरे को निकाला। लेकिन तब तक मेरे अंदर सारा समुद्र का पानी, खारा पानी सब कुछ भर चुका था, तो मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। जब मेरी आंख खुली तब तो मैं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आईसीयू में से तब मेरी आंख खुली थी, 5-6 दिन के बाद में। और उसके बाद लोग मुझे देखने के लिए आए। मैंने एक की तरफ भी नहीं देखा, मुझे किसी को देखने का मन नहीं कर रहा था, मैं किसी को देखूं। पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा था, सब देखने के लिए आ रहे थे, हाल पूछने आ रहे थे। अरे किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले, हम रह गए अकेले। कहते उस पल मुझे पता चला कि संसार में कोई भी हमारा नहीं है, सबको अपना जीवन प्यारा है, दूसरे का जीवन किसी को भी प्यारा नहीं। और बाबा तो रोज सिखा रहा है, बच्चे तुम आए भी अकेले और तुमको
जाना भी अकेले है, फिर भी यहाँ से उठते हैं धम धम और 99 के चक्कर में रोज बाबा पक्का लगाता है, फिर यहाँ से उठते हैं, फिर दम दम और फिर वही 99 का चक्कर। तो बाबा कहते ये सब काके चाचे मामे सब खत्म होने वाले हैं, ये पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारत महाभारी लड़ाई खड़ी है, ये अनेक धर्म विनाश होने वाले हैं। ये पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म है, सतयुग में होता है एक धर्म, तो अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है, इसलिए बच्चे इनसे कोई भी तुमको प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब ये सारी दुनिया का ही विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, कैसे मूसलाधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं ना। बाबा बंबई में जाते हैं तो समझाते हैं ये बंबई पहले थी ही नहीं, एक छोटा सा गांव था बस। अब समुद्र को सुखाया है, हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। बड़ी क्रेज थी मुझे बाबा मुरली में जब ये बात कहते हैं सुखाया, प्रैक्टिकल मुझे क्रेज था, मैंने बॉम्बे देखना है ना, सोशल सर्विस विंग का प्रोग्राम था, मैंने कहा मुझे तो जाना है। मैं देख कर के आई कैसे वहां पर सारे समुद्र को सुखाया जा रहा है, जितना शहर का किचड़ा होता है ना वो समुद्र के किनारे डालते जाते डालते जाते डालते जाते और उसके ऊपर रोलर चलाते रहते किचड़ा डाल के। अब बताओ आप, नीचे कोई बेस ही नहीं है, नीचे तो पानी है ना, तो समुद्र जब अपनी मर्यादा को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा। उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते, इतनी बड़ी बड़ी, इसलिए बॉम्बे में एक रिंग रोड बोलते हैं, रिंग रोड, पूरा बीच में समुद्र और उसके चारों तरफ बॉम्बे, सारी जगमग जगमग। बाबा कहते सब कुछ खलास हो जाएगा। सतयुग में बॉम्बे गांव होता ही नहीं, गांव ही नहीं होता, ये बॉम्बे होता ही नहीं। ये अमेरिका आदि क्या है, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब एक बॉम्ब गिराया तो क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गए। वह तो फिर भी एक ही बॉम्ब था, अभी तो ढेर की ढेर बॉम्ब बन गए, ढेर की ढेर। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नर्क रावण बनाते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता नहीं। कितनी विधि बनानी पड़ती है, कोई मेला, कोई प्रदर्शनी, कोई शांति पाठ, कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई अलविदा, कोई खुशी के द्वार। सब बाबा के बच्चे ढूंढने के लिए कितने तामझाम करने पड़ते हैं, कितनी विधियां बनानी पड़ती हैं, कैसे भी इनके बुद्धि पर लगा हुआ गोदरेज का कितनी सारी चाबियां लगानी पड़ती है। चलो चलो बाबा के घर ले चलो, मधुबर ले चलो, माउंट आबू ले चलो,
वो उषा दीदी, वो शीलो दीदी, वो सारी शिवानी दीदी, सब लगे पड़े। कैसे भी इन भाई बहनों की बुद्धि का गोदरेज का ताला खुल जाए। किसी किसी को किसी किसी की चाबी लग जाती है तो खुलता है, और फिर कईयों का तो खुलते खुलते ही ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है उसको। बाबा कहते जो खुलता ही नहीं है, ऐसा गोदरेज का ताला लगा है जो खुलता ही नहीं है। मनुष्य कितने दुखी हैं। भले साहूकार सुखी हैं, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ। विधवा बनकर फिर रोते रहते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत तो सुख धाम था, अब पुरानी दुनिया तो दुख धाम है ना। फिर बाप सुख धाम बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब वर्षा ले लो, तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा। और सभी देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिगर सुख देने वाला कोई है ही नहीं। कहते बाबा हम आपके बच्चे वही हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी दुखी हैं आप, तो रहम दिल हो। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहां कोई भी तुमको पुकारेंगे नहीं। दुख में सब याद करते हैं, परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। सब जो भक्त हनुमान को याद करते हैं, अच्छा हनुमान कहाँ रहता है? हाँ? तुमको हनुमान के पास जाना है? कहाँ रहता है हनुमान? अगर चलो मान लो तुम हनुमान जी को याद करते हो, तुम्हारे शहर में तो दो दो हनुमान जी के मंदिर है ना। शाहबाद में तो दो मंदिर है ना हनुमान जी के, है ना। कौन से हनुमान जी के पास जाए? कौन से हनुमान जी के पास जाए? तो दोनों का घर किधर है? अलग अलग है कि एक ही जगह है? कहाँ जाए बताओ, किधर जाए? दोनों हनुमान जी में से किधर जाए? तो हनुमान जी का घर किधर है बोलो? मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति व जीवन मुक्ति पाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे बोलो? कहाँ जाएंगे? गणेश जी का घर किधर है पता है किसी को? उनको ठिकाना कहाँ है उनका? उनको तुमको मिलता क्या है? कुछ भी पता नहीं। बाप समझाते हैं सृष्टि में सुख देने वाला तो सुख देने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। बच्चे कितने भी धनवान हो, भाई बहन कितने भी माला माल हो, लेकिन अपने बच्चे को प्रॉपर्टी तो एक बाप से ही मिलती है, भाई से नहीं मिलती, चाचे काके मामे से नहीं मिलती। ये भी एक भारत की संस्कृति में रिवाज बना है। अगर भाई है तो मामे की तरफ से बात आ जाएगा तो भाई की तरफ से पच चला जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं ना, थोड़ा बहुत दे देते, टकाना दे देते। भाई बच्चे की शादी है तो भाइयों की तरफ से कुछ थोड़ा सा सगन जाएगा, नानके की तरफ से थोड़ा सा सगन आ जाएगा। प्रॉपर्टी तो किसी ने नहीं दी है। शादी अगर 10 लाख खर्चा हो रहा है तो कितना दे देते हैं भाई और मामे? क्या 5-10 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, समझ में आया? तो कितना खर्चा कर देंगे। और जो सारा खर्चा करेगा वो तो माँ बाप ही कर सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि सबको सुख देने वाला, सबकी गति सदगति करने वाला, सबका भाग्य बनाने वाला,
सबके संकट को दूर करने वाला मैं ही एक संकट मोचन हूँ, मैं ही सबका भाग्य बनाने वाला हूँ। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं, वही बच्चे देते हैं। तो सुख होता है, बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाप कहते हैं हम तो सदैव बच्चों को दुख हरता होने के कारण दुख हरता सुख करता, सबको सुख ही देते हैं। तुमसे सुख माया छीन लेती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए या किसी का पति मर जाए। यहाँ तो इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा, कभी किसका पति मरते ही रहते। ये सब धंधा स्वर्ग में नहीं होता है। यहाँ तो नर्क है ना। तो अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बच्चे बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एसिड बन पड़े। अब फिर तुम गोल्डन एसिड बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए, अमरपुरी में ले जाते। यहाँ तो मृत्यु लोक है ना। गीता में भी अक्षर है अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं, बाया शांति धाम, जहां के हम रहवासी हैं। यह भी सुदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा ये ब्रह्मा का पियर घर है, अब तुम स्वर्ग अर्थात ससुर घर जाएंगे। वहां फिर सुख ही सुख होगा। यहाँ तो दुख ही दुख है ना, चारों तरफ दुख ही दुख है चारों तरफ। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वह उनको पतित बनाए और ही दुखी बना दिया जाता है। अभी तो बाप समझाते हैं मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलने के लिए आया हूं। सिर्फ तुम मुझे याद करो, वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। पहले से ही साक्षात्कार होता है। जब शरीर छोड़ना होता है उस समय साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर छोड़ जा करके हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जा करके गर्भ महल में बैठ जाती है। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहां गर्भ महल में तुमको सदा सुख ही सुख रहेगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप करते हैं वे भी गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। सतयुग में तो दोनों ही जेल नहीं होगी, ना गवर्नमेंट की होगी ना गर्भ की होगी। पाप आदि करते ही नहीं है, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी बाबा से वर्षा ले सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित भी करते हैं कि कर्म बंधन कैसे छूटेगा।
बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं, और कोई पहले पता नहीं पड़ता तो शादी नहीं करते, कहते हैं। ऐसे बहुत लिखते हैं, बड़ी विचित्र लीला है ना। जिन्होंने शादी कर ली, बच्चे आदि हैं, वो सोचते हैं हम कर्म बंधन से कैसे छूटे। अगर हमें पता होता ना दीदी, तो हम भी शादी नहीं करते, सचमुच हम भी नहीं करते। अच्छा। और जो बैठे हैं उनको समझाते हैं, क्यों तुम जंजाल में फंसने की तैयारी कर रहे हो, तो मानते नहीं हैं, फिर कूद जाते हैं उसी में। ऐसे बहुत लिखते रहते हैं। जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बन करके तो देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक बाप का बनना। पसंद आए तो बन जाओ, नहीं तो लौकिक माँ बाप का बनना। फीस आदि तो कुछ है नहीं, शिव बाबा का भंडारा है ये तो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल गंडक सब दूर, ये तो शिव बाबा का भंडारा है। न कोई किताब आदि खरीद कर आते हैं, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वो फीस क्यों लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं है। बाप भी आकर भारत में ही दान करते हैं। तुम बच्चे भी क्या, तुम बच्चे भी अपने तन मन धन के हवाले कर, तुम भी बच्चे भी अपना तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। देखो, ये बाबा भी महादानी बना ना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद बाप आया है डायरेक्ट देने, रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते है ना। अगर तुम कुछ करते भी हो तो तुम्हारा रखता नहीं है बाबा, जितना करते हो उसका 100 गुना करके, डबल नहीं 100 गुना करके तुमको स्वर्ग में दे देते। कितना अच्छा सौदा है, कितना अच्छा सौदा है। किस किस ने किया है सौदा, कन्वर दो और मनवर ले लो। हाँ, ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं, कौन कौन सुन रहे हैं, जरा हाथ उठाओ, बीच का बटन पुश करो, देखो मुरली में कौन कौन बैठे हैं। हाँ, बीच का बटन पुश करो, कौन कौन सुन रहे हैं बाबा की मुरली, किस किस ने सच्चा सौदा किया है। एक भाई था ना हमारे पास, आता था, कितना अच्छा गीत गाता था। हाँ, सच सच बोलना, सच्चा सौदा तोलना तो मीठा मीठा बोलना। सच्चा सौदा तौलना तो मीठा मीठा बोलना। ये देखो, ये 4 जने होते ही नहीं है इसमें, रोज ही नहीं होते, केवल मोबाइल का स्विच ऑन करते, टेप रिकॉर्डर की तरह, रेडियो की तरह स्विच ऑन कर लेते, ये होते ही नहीं, रोज ही नहीं होते। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं, फिर कहते हैं आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं, हम आए थे अशरीरी और जाना भी अशरीरी है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले है न देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो जाना भी तो पहले उनको ही है ना। ऑल राउंड उन्हों का पार्ट है, ये सभी बातें समझने की है। जिनके भाग्य में वो झट से समझ लेते हैं ना, भाग्य में नहीं है तो, भाग्य में नहीं है तो सुनते हुए भी नहीं सुनते, दिल लगता ही नहीं है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो तो मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़े ही कहेंगे, ये बातें बाप बिगर तुमको कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सर्विसेबल, तो ना किसको बाबा याद दे रहे हैं,
सुनने वालों को याद नहीं दे रहे, खाली आओ कथा की तरह सुनो और चल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल देश सर्विस एवल बच्चों के प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। क्या सुना सबने? पवन भाई क्या सुना? तन मन धन सब बाप वाले कर महादानी बनना है। किसको बनना है? हमको कब बनना है? बढ़िया। तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। और देही अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं। क्या सुन रहे सुखविंदर? बड़े ही कर्म बंधन है तुम्हारे भाई, बड़े ही कर्म बंधन है कईयों के। तो सुबह से लेके शाम तक उसी में गोल गोल घूमते रहते हैं। कर्म बंधन में कभी फंसना नहीं। सेवा सबकी करो, ड्यूटी सबकी पूरी करो। पति हो तो पति माना पत्नी का देख रेख करे, पत्नी है तो पति की देख रेख करे, बच्चे है तो बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है उसी में गोल गोल घूमते रहो। हाँ? हमारी कोई जीवन है या नहीं है? जब राजस्थान में थी तो मैंने चलते फिरते वो कथा सुनी, बड़े प्यार से सुना रहे थे पंडित जी कथा। जब लड़का और लड़की होते हैं ना तो उनको पंछी कहा जाता। पंछी, पंछी माना स्वतंत्र। चिड़िया देखी है आपने? चिड़िया चिड़िया देखी है? किस किसने देखी है? चिड़िया जो उड़ती है, ब्राउन कलर की चिड़िया होती है। चिड़िया है ना? उसके कितने कितने पैर होते हैं? उसके दो पैर होते हैं। उसके दो पैर। जो पंछी होते हैं उनके मोस्टली दो पैर होते हैं। वो उड़ते हैं, दो ही होते हैं, उड़ते हैं। उड़ने वाले पंछियों के दो ही पैर होते हैं। तो कहते हैं जब लड़का और लड़की जब शादी के बंधन में बनते हैं ना तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लड़की को बारात जब आती है ना, बारात को वहां राजस्थान में जान बोलते। जान, जान आ रही है आज, जान। और जान के साथ कौन आता है? जान के साथ कौन आता है? लड़के को क्या बोलते हैं? वर। तो कौन कौन आ रहा है? मैंने सुनी बड़ी को बड़ी इतना हंसी आई, इतनी हंसी आई। कहते हैं लड़के को क्या बोलते हैं? वर। तो कौन आ रहा है? जानवर। जो लड़का लड़की शादी से पहले स्वतंत्र होते हैं और शादी के बंधन में बनने के बाद चार पैर वाले बन जाते हैं। और जानवर को क्या करते हैं? घरों में वो खूंटा लगा देते हैं, बस तुम बने रहो इसके साथ। सुना? तो हम तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। ये ईश्वर तुमने हमें पंछी बनाया और पंछी बन के ठीक है। हम तो तुम्हें जानवर बनना एक खूंटा बांध के दे देते, बने रहो तुम इससे, गोल गोल घूमते रहो। मालिक की मर्जी होगी तो तुम्हारा रस्सा खोलेंगे, और वो भी पकड़ के लेके जाएंगे, खोलेंगे थोड़े।
वो भी गले में पकड़ के लेके जाएंगे, जहाँ हमारी इच्छा होगी वहां चलो भाई। हैं? अच्छा, तो बाबा कहते करम बंधन में तुम्हें कभी भी बच्चे फंसना नहीं है। अच्छा, वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्विघ्न भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। सुना, वरदान दिया बाबा से, न्यारे और निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। सुना, न्यारे और निर्लिप्त भव। वो मेरी बात तो बीच में अधूरी रहेगी। वो जानवर ही नहीं रहते। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 4 होते हैं। मकड़ी के 6 पैर होते हैं। 6 पैर होते हैं मकड़ी के। 8 होते हैं? 6 तो होते ही होते हैं, 8 का तो मुझे पता नहीं। तो ना, मकड़ी क्या करती है? जाल बनाती है और फिर मकड़ी बन जाते हैं। कहानी यहाँ पूरी होती है। पहले पंछी, फिर जानवर, फिर मकड़ी बन जाते, फिर अपना जाल आप ही बुनते, 2 बच्चे पैदा करके। मकड़ी के जाल में गोल गोल उसी में घूमते रहते हैं। उस जाल को खुद ही फंसते हैं वो उसमें। बच्चे हो गए ना जी, हाँ, मकड़ी वाला काम हो गया। हाँ, मकड़ी वाला जाल है ना, उसी में फंसे रहते हैं बस सारा समय, और कुछ तो दिखता ही नहीं है। नहीं तो देखो कितनी कन्याओं को हमने देखा है, कितनी कन्याओं को शादी से पहले भक्ति करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, नित्य नियम करते हुए। हमारी लौकिक माता जी का ही हम सुनते, 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। पहले जमाने में कितनी जल्दी शादी कर देते थे। 13 साल की उम्र में तो शादी करके वो आ भी गए थे। आप हिसाब लगाओ, पहले जमाने में ऐसे होता था, है? सुना, और कितना पूजा पाठ करके आए 13 साल में। तो 18 साल के, 20 साल के हो जाते, तभी मम्मी पापा मम्मी लेके गिलास लेके घूम रही है उसके पीछे, कपड़े लेके घूम रही है उसके पीछे, मुंह में डाल रही है गिराई उसके। कितना। और शादी के बाद देखो, ना मम्मी पता ना पापा पता, फिर गोल गोल घूमते रहते हो। सारे नखरे पूरे हो जाते, सब गोल गोल घूमते हैं। खुद ही मम्मी बन गए, अब क्या करे मम्मी। अच्छा चलो, अच्छा, सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है। लेकिन खुशी से तो वही जाएगा ना जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है।
और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट तो होती है ना। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा, जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। क्या कल पे नहीं डालो, कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम, कोई श्रेष्ठ काम। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अब करना है। हर कार्य में हर समय याद रखो कि अब नहीं तो कभी नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वो कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट नहीं होने देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। तो ये सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो, तब 21 जन्मों के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो ना हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जानते हुए जमा का खाता भरपूर करो, तब 21 जन्मों के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना सकेंगे। सदा खुश रहने के लिए आज का रूहानी इंजेक्शन, सुख के खाते से संपन्न रहने वाली, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सुख की अनुभूति करने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूं। सुख के खाते से संपन्न रहने वाली, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली खुश नसीब आत्मा हूं। ओके, ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्मा